नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडसप्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में कोड लिस्ट फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मेनू में जाइए और एस्टिमेट एंड कोटेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कोड लिस्ट मेनू में क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आपके सिस्टम में जितने भी कोटेशंस बने हुए होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप फिल्टर कर सकते हो। आप अगर क्लाइंट नेम, जॉब नेम, कैटेगरी, कोटेशन नंबर, प्रोडक्ट कोड, इन फिल्टर्स की मदद से आप इनको फिल्टर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के एस्टिमेशंस देखना है, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी के आगे वो कैटेगरी टाइप करूंगी और शो बटन पर क्लिक करूंगी। ऐसे ही आप और फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हो। आपके सिस्टम में अगर आपको जिन कोटेशंस को अप्रूवल मिलना भी बाकी है, जो पेंडिंग है, उनकी लिस्ट देखना है, तो आप पेंडिंग फॉर अप्रूवल बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट जब आप फॉर्म लोड करते हो तो आपको पेंडिंग फॉर अप्रूवल पर ही क्लिक मिलता है। जिन कोटेशंस की अप्रूवल पेंडिंग है उनकी लिस्ट आपको येलो कलर में दिखाई देगी। जिन कोटेशंस को आप पहले से ही इंटरनली अप्रूव कर चुके हो उनकी लिस्ट देखने के लिए आप इंटरनल अप्रूव बटन पर क्लिक कीजिए। ये लिस्ट आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगी। अगर किसी कोटेशन को आपने वापस से वर्किंग के लिए भेजा है, उसके ऊपर आपको रिवर्क करना है, उसके लिए आपने भेजा है, तो ऐसे कोटेशंस की लिस्ट आपको रिवर्क ऑप्शन पर क्लिक करने से दिखाई देगी, जो आपको पिंक कलर में दिखाई देगी। और अगर किसी कोटेशंस को आपने रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्टेड लिस्ट में आप उसको देख सकते हो। जितने भी कोटेशंस है जिनको आपने ऑर्डर के लिए बुक किया है, ऑर्डर के लिए सेंड किया है, उनकी लिस्ट देखने के लिए आप सेंड फॉर ऑर्डर बटन पर क्लिक कीजिए। ये लिस्ट आपको ब्लू कलर में दिखाई देगी। और सिस्टम में जितने भी कोटेशंस है उन सब की लिस्ट देखने के लिए आप ऑल कोड्स बटन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में जो कोटेशंस बनाए गए हों उनकी लिस्ट देखनी है, तो फ्रॉम के आगे आपको जिस डेट से कोटेशंस की लिस्ट देखनी है आप उस डेट को सिलेक्ट कीजिए। टू के आगे आप जिस डेट तक कोटेशन देखना चाहते हो वो डेट सिलेक्ट कीजिए और शो बटन पर क्लिक कीजिए। प्रोडक्ट वाइज ऑप्शन पर बाय डिफॉल्ट क्लिक रहेगा। आपका जॉब एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप कंटेंट वाइज ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी जॉब में जो कंटेंट्स होंगे, जितने भी कंटेंट्स होंगे उतने कंटेंट वाइज आपको इस जॉब की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोटेशन का जो पेपर रेट है वो देखना है, तो आप उस कोटेशन को सिलेक्ट कीजिए और पेपर रेट बटन पर क्लिक कीजिए। उस कोटेशन में उस जो पेपर यूज किया गया है उसका जो रेट रहेगा आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। उसका क्लाइंट नेम क्या है, जॉब नेम क्या है, कोटेशन नंबर क्या है, कोटेशन की डेट क्या है, प्रोडक्ट कोड क्या है, क्वांटिटी कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, उसका शिपर कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रैंड टोटल, यूनिट कॉस्ट, यूनिट पर थाउजेंड, फाइनल कॉस्ट, उसका जो रेट रहेगा पेपर का, कोटेशन का रेट और नया पेपर का रेट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोटेशन को रिजेक्ट करना है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। जिस कोटेशन को आप रिजेक्ट करना चाहते हो उस कोटेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और रिजेक्ट एस्टिमेट पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपसे पूछेगा आप ये एस्टिमेट एक रिजेक्ट करना चाहते हो, तो आप यस बटन पर क्लिक कीजिए। आप रिजेक्शन का रीजन यहाँ पर टाइप कीजिए। ओके बटन पर क्लिक कीजिए। ये जो एस्टिमेशन है अब आपको रिजेक्टेड ऑप्शन के अंदर दिखाई देगा। अगर किसी पर्टिकुलर एस्टिमेशन को आपने इंटरनली अप्रूव किया है और अब आप उसको ऑर्डर के लिए सेंड करना चाहते हो, तो आप उस एस्टिमेशन को सिलेक्ट कीजिए और सेंड फॉर ऑर्डर बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपसे पूछेगा आप श्योर हो आप इसको ऑर्डर बुकिंग के लिए सेंड करना चाहते हो, यस बटन पर क्लिक कीजिए। ये एस्टिमेशन जो आपने ऑर्डर के लिए सेंड किया था अब वो सेंड फॉर ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको दिखाई देगा।
अगर आपने जो कोटेशन लिस्ट यहाँ देख रहे हो, उस लिस्ट को अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप एक्सपोर्ट बटन का यूज कर सकते हो। एक्सपोर्ट बटन के यूज के लिए आप हमारा एक्सपोर्ट बटन के लिए बनाया गया स्पेशल वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर जो एस्टिमेशन है उसकी जॉब डिटेल्स देखना चाहते हो, तो आप उस एस्टिमेशन को सिलेक्ट कीजिए और जॉब डिटेल्स बटन पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर उस एस्टिमेशन की प्रिंट आउट फॉर्मेट में पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। आपका जॉब डिटेल क्या है, जॉब का नेम क्या है, कोटेशन नंबर क्या है, और बाकी की इंफॉर्मेशन जो भी उस जॉब के लिए लगने वाली इंफॉर्मेशन है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेंड कर सकते हो। आप इसका ईमेल भी सेंड कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर जॉब की डिटेल कॉस्टिंग शीट देखना चाहते हो, तो आप डिटेल कॉस्टिंग शीट पर क्लिक कीजिए, उस पर्टिकुलर जॉब को सिलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग शीट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस कॉस्टिंग शीट को भी आप प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेंड कर सकते हो, और ईमेल भी सेंड कर सकते हो। आपकी अगर प्रिंट आउट मल्टीपल फॉर्मेट में है, मल्टीपल पेजेस है, तो आप यहाँ से उन पेजेस को सिलेक्ट भी कर सकते हो। आपको एरो बटन का यूज करना है। अगर आपके पास कोई कोटेशन पहले से बना हुआ है और आपको उसी कोटेशन के टाइप का दूसरा कोटेशन क्रिएट करना है, तो आप उस कोटेशन को सिलेक्ट कीजिए और कॉपी एज न्यू बटन पर क्लिक कीजिए। आप उसी कोटेशन से रिलेटेड कोई दूसरा कोटेशन अगर बनाना चाहते हो सेम, बस उसके पैरामीटर्स अगर आप चेंज चेंज करना चाहते हो प्लानिंग के, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप किसी कोटेशन को रिवाइज करना चाहते हो, उसको वापस से उसमें चेंजेस करना चाहते हो, तो आप और एक नया कोटेशन बनाना चाहते हो, तो आप रिवाइज कोटेशन बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप रिवाइज कोटेशन बटन पर क्लिक करोगे, जो कोटेशन का नंबर होगा उसका वर्जन चेंज हो जाएगा और आपके सिस्टम में एक नया कोटेशन क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको किसी कोटेशन को रिव्यू करना है, आपको उसमें जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसको देखना है, तो आप उस कोटेशन को सिलेक्ट कीजिए और रिव्यू कोटेशन पर क्लिक कीजिए। जब आप रिव्यू कोटेशन बटन पर क्लिक करोगे, तो आप कोटेशन को सिर्फ रिव्यू मोड में ओपन कर सकते हो, उसमें आप एडिट या चेंजेस कर नहीं सकते हो। ये इस बटन का यूज होता है। अगर सिस्टम में किसी पर्टिकुलर कोटेशन का आपको डिलीट करना है, तो आप उस कोटेशन को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कोटेशन पर क्लिक कीजिए। आप सिस्टम में आप कोटेशन डिलीट क्यों करना चाहते हो उसका रीजन टाइप कीजिए। अगर आपको उस कोटेशन को डिलीट करना है, तो आप यस बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम से वो कोटेशन डिलीट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर कोटेशन की अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो आप उस कोटेशन को सिलेक्ट कीजिए और प्रिंट कोड बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ईमेल सेटिंग मिलेगी। आप किस पर्सन को ईमेल सेंड करना चाहते हो, टू के आगे वो उसका ईमेल आईडी टाइप कीजिए, सीसी के आगे करस्पॉन्डिंग ईमेल आईडी, बीसीसी के आगे भी आप ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो। आपके कोटेशन का सब्जेक्ट और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम ऑटो लोड कर लेगा। आप यहाँ पर अगर कोटेशन की प्रिंट आउट पे पेपर की डिटेल्स प्रिंट करना चाहते हो, तो इस ऑप्शन पर क्लिक रखिए। अगर आपको पेपर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करना है, तो आप यहाँ से क्लिक हटा सकते हो।
सेम केस, अगर आप पूरे क्वेश्चन की डिटेल्स प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक रखिए, अगर नहीं करना है तो आप यहाँ से क्लिक हटा सकते हो। प्रिंट आउट निकालने से पहले आप प्रीव्यू कोटेशन देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन कोटेशन की दिखाई देगी प्रिंट फॉर्मेट में। आप इस प्रिंट आउट को प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो और इसका ईमेल भी सेंड कर सकते हो। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोटेशन को ऑर्डर बुक करने के लिए सेंड कर दिया है, पर अभी आपको उस पर्टिकुलर कोटेशन का ऑर्डर बुक नहीं करना है, आपको उससे वापस से अनसेंड करना है, तो जिसको आपने सेंड किया है, आप सेंड फॉर ऑर्डर बटन पर पहले क्लिक कीजिए। जिस कोटेशन को आपको अनसेंड करना है ऑर्डर के लिए, आप उस कोटेशन को सिलेक्ट कीजिए और अनसेंड फॉर ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर और अनसेंड फ्रॉम ऑर्डर बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने उस पर्टिकुलर कोटेशन के लिए सेल ऑर्डर बुक कर ली होगी तो सिस्टम आपको उससे डिलीट नहीं करने देगा, आपको सिस्टम अलर्ट मैसेज दिखा देगा। और अगर आपने उस पर्टिकुलर कोटेशन के लिए ऑर्डर बुक नहीं की होगी तो सिस्टम आपको उसको डिलीशन के लिए अलाउ कर देगा। ये वीडियो देखकर आप सिस्टम में खुद की कोड लिस्ट कैसे देखते हैं, ये वीडियो देखकर आप सिस्टम में कोड लिस्ट फॉर्म का यूज कैसे करते हैं ये सीख जाओगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।